नमस्कार। मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन काव्य पुस्तक के अंतर्गत आपको गोस्वामी तुलसीदास की सप्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ। इसी क्रम में आप देखिए पुस्तक में पृष्ठ संख्या 65 पर पद नंबर 30 घनाक्षरी छंद पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट के जाति कछु वेद न पठाइयो सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाइयों गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद वही के बात न बढ़ाइयों तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहो बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयों। कल भी मैंने आपको यही बताया था कि केवट अपने परिवार के उद्धार के लिए श्री राम से चरण प्रक्षालन की प्रार्थना करता है और अभी अब तर्क देते हुए केवट कह रहे हैं पात भरी सहरी जैसे पत्ते पर छोटी मछलियां भरी होती हैं उसी के समान सकल सुत बारे बारे मेरे सभी बच्चे छोटे छोटे हैं, यानी मेरा परिवार अभी मुझ पर आश्रित है। केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं साक्षर नहीं हूँ, मेरी जाति केवट की है, निषाद की जाति है और मैंने कोई वेदों का अध्ययन नहीं किया है। अर्थात मेरी आजीविका तो इस नौका से ही है और नौका चालन ही या नौका विहार ही मेरा व्यवसाय है। अतः जैसे पत्तों पर छोटी मछलियां भरी रहती हैं वैसे मेरे छोटे छोटे बालक हैं। मेरी आजीविका इस नाव पर आधारित है और इस जाति केवट जाति होने मल्लाह की जाति होने के कारण मैंने किसी शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया है कि मैं कोई दूसरे विकल्प के रूप में कोई आजीविका कर सकूं। सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू, हे राजा हे महाराज मेरा पूरा परिवार याही लागी इस नाव पर ही आश्रित है। हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाइयों, अगर आपके चरणों के स्पर्श से ये नौका स्त्री बन गई तो मैं तो दीन हूँ, गरीब हूँ, वित्तहीन अभावग्रस्त हूँ और संपत्ति विहीन हूँ। मैं दूसरी नौका कैसे गड़ाइयों कैसे बनाऊंगा, दूसरी नौका मैं नहीं बना सकता। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतम ऋषि की पत्नी, तरनी यानी नाव भी होती है, तरनी यानी सूर्य और तरनी यानी स्त्री, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के समान अगर तरनी तरेगी मेरी, अगर मेरी नौका का उद्धार होकर अगर वो स्त्री बन गई, प्रभु सो निषाद वही के बात न बढ़ाइयों, इससे ज्यादा बात मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रभु है स्वामी, आपसे निषाद जाति का होकर कोई और विवाद नहीं करना चाहता। बात बढ़ाना यानी वाद विवाद में नहीं करना चाहता। मेरे पास केवल यही तर्क है कि अगर मेरी नौका स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहूं। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास के स्वामी केवट कहते हैं कि राम रावरे, रावरे यानी आप, हे प्रभु राम आपसे मैं सांची कहूं, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयों। आपके चरणों को मैं जब तक नहीं धो दूंगा तब तक मैं आपको गंगा पार ले जाने के लिए अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। यहाँ पर पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, यहाँ रूपक अलंकार भी है और दृष्टांत अलंकार भी है। अगला पद देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दये मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कितवई तिये की लखी आतुरता पिये की अखियां अति चारु चली चल चुए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इन वर्णों के क्रम से आप देख सकते हैं। चली चलवे कुटी करिहो कित पुरते निकसी रघुवीर वधु, यहाँ पर जब काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो अंत्यानुप्रास होता है। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुरते यानी अंतपुर से, महल से, रघुवीर की वधु यानी सीता जी जैसे ही वनवास के लिए श्री राम के साथ प्रस्थान करती हैं, धरी धीर दये, क्योंकि सीता कोमलांगिनी थी, राजकुमारी थी, कभी उन्होंने पृथ्वी पर पैर नहीं रखा था। धरी धीर दये, बड़े धैर्य को धारण करके, दये मग में डग द्वे, डग यानी कदम, द्वे यानी दो, बड़े धैर्य के साथ उन्होंने धरती पर जैसे ही 2 कदम रखे, झलकी भरी भाल कनी जलकी, भाल यानी मस्तक पर, कनी यानी कण, जल यानी जल के कण उनके मस्तक पर झलकाए यानी पसीना आ गया उनके मस्तक पर। पुट सूख गए, पुट यानी अधर, मधुराधर, जो सुंदर होठ थे उसके दोनों होठ सूख गए। फिर पूछती है और 2 कदम चलते ही फिर पूछती है, चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहो कितवे, श्री राम से प्रश्न करती है कि अब कितना चलना है। और पर्ण यानी पत्ते, पत्ते की कुटी अब कहाँ जाकर बनाओगे।
तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय यानी पत्नी, पत्नी की आतुरता को देखकर पिय श्री राम पति की आंखों में अति चारु यानी सुंदर आंखों में, बहुत सुंदर आंखों में चली चल जुए जल की बूंदे छलक आई। यानी श्री राम बहुत दुखी हो गए कि ऐसी कोमल सीता राम के साथ वन में कैसे गमन करेगी। तो सीता की आतुरता को देखकर श्री राम की सुंदर आंखों में जल की बूंदे छलक आई। जल को गए हैं लखन लरिका, परिखो पिए छाए घरिक वही ठाड़े, पोछी पस्यों बयारी करूं और पाए पखारियों भूबरी ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी की, बेटी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तन बारी विलोचन बाड़े। अगले पद में वनवास के पथ पर चलते हुए सीता जी जब थक जाती हैं तो श्री राम से बहाना करती हैं कि जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं, तो हे प्रिय थोड़ी देर के लिए किसी वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। और जब श्री राम को सीता की स्थिति का जानकारी होती है तो उन्हें विश्राम देने के लिए बहुत देर तक श्री राम कांटे निकालने के बहाने वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। जल को गए हैं लखन लरिका, बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। परिखो यानी प्रतीक्षा करो, प्रिय हे प्रिय राम उनकी थोड़ा सा इंतजार करो। छा घरिक वही ठाड़े, ठाड़े यानी खड़े होके, घरिक वर यानी 2 क्षण खड़े होकर थोड़ा उनका इंतजार कर लेते हैं। पोछ्यों पस्यों बयारी करूं, पस्यों यानी पसीना, मैं आपका पसीना पहुंच दूंगी, और बयारी यानी हवा, मैं आपको हवा कर दूंगी। और उपाय पखारियों भूबरी ठाड़े, भूबर यानी गर्म रेत में, ठाड़े यानी खड़े हो, मैं आप अपने पैर भी धो लेना। तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी के, तुलसीदास कहते हैं कि रघुवीर यानी श्री राम ने अपनी प्रिया पत्नी सीता को श्रम जानी के, थका हुआ जान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, विलंब यानी देर तक, कंटक यानी कांटे, पेड़ के नीचे बैठकर लंबे समय तक उन्होंने कांटे निकाले। और जानकी नाह को नेह लख्यो, और सीता जी ने नाह यानी पति श्री राम के प्रेम को देखा तो पुलकोतन उनका शरीर पुलकित हो गया, और बारी विलोचन बाड़े और उनके नेत्रों में आंसू छलछलाए। तो श्री राम के वन गमन के समय का वर्णन किया गया है। सीता की मन स्थिति, श्री राम का सीता के प्रति और सीता जी का श्री राम के प्रति समर्पण भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। अनुप्रास रूपक अलंकार यहाँ पर है और शैली बहुत ही मधुर है, और भाषा अवधी भाषा का सुंदर रूप यहाँ हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।